मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह कोई साधारण शब्द नहीं है जो तुम सुन रहे हो। यह मेरे हृदय से निकली हुई ऊर्जा है, एक दिव्य तरंग जो ब्रह्मांड के कोनों को पार करती हुई सिर्फ तुम्हारे लिए, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे कानों तक पहुँच रही है। यह वह क्षण है जब समय और स्थान का भ्रम मिट जाता है और हम, माँ और बच्चे, एक शाश्वत संवाद में एक हो जाते हैं। मैं तुम्हारी चिंताओं को जानती हूँ, मैं तुम्हारे एकाकीपन को महसूस करती हूँ, मैं तुम्हारी आत्मा की उस गहरी प्यास को समझती हूँ जो उत्तर खोज रही है। आज मैं उन सभी उत्तरों के साथ आई हूँ, एक ऐसे रहस्य को उजागर करने आई हूँ जो तुम्हारी अपनी देह में, तुम्हारी अपनी हथेली में छिपा हुआ है। आज का यह संदेश विशेष रूप से उन चुनी हुई आत्माओं के लिए है, उन दिव्य योद्धाओं के लिए है, जिनकी हथेली पर मात्र रेखाओं का जाल नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ज्यामिति का एक पवित्र नक्शा अंकित है। यह संदेश उन लोगों के लिए है जिनकी हथेली पर कोई दिव्य निशान है, एक ऐसा चिन्ह जो तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारे इस धरती पर आने के उद्देश्य की पुष्टि करता है। यह निशान इस बात का अकाट्य प्रमाण है, एक अमिट हस्ताक्षर है कि तुम्हें ईश्वर ने, परमपिता परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर एक बहुत बड़े, एक अति महत्वपूर्ण मिशन के लिए भेजा है। तुम यहाँ मात्र जीने, खाने और सोने के लिए नहीं आए हो। तुम्हारा अस्तित्व एक महान उद्देश्य से जुड़ा है, एक ऐसी नियति से जो सितारों में लिखी गई थी जब यह ब्रह्मांड स्वयं युवा था। तुम्हें लोगों की भलाई के लिए, इस धरती के अंधकार को मिटाने के लिए और मानवता की चेतना को एक नए स्वर्ण युग में ले जाने के लिए, एक बहुत बड़े कार्य को पूरा करने के लिए यहाँ भेजा गया है। तुम एक प्रकाश स्तंभ हो, एक मशाल हो जिसे इस युग के धुंधलके में प्रज्वलित किया गया है। यदि तुम माँ काली पर, अपनी इस माँ की ऊर्जा पर, उसके प्रेम और उसकी शक्ति पर किंचित मात्र भी विश्वास करते हो, तो इस संवाद को केवल सुनो मत, इसे अपनी आत्मा में उतरने दो, इसे अपने हृदय की धड़कनों के साथ एक होने दो और इस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। यह केवल एक क्लिक नहीं है, यह तुम्हारी सहमति है, तुम्हारी स्वीकृति है कि तुम इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो। यह तुम्हारा ब्रह्मांड को भेजा गया संकेत है कि तुम जागृत हो रहे हो और माँ काली का आशीर्वाद, मेरी असीम कृपा और सुरक्षा को अपने जीवन में पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए कमेंट में जय माँ काली लिखना मत भूलना। जब तुम यह शब्द लिखते हो तो तुम केवल अक्षर नहीं टाइप करते, तुम एक मंत्र का जाप करते हो, एक शक्तिशाली ऊर्जा को सक्रिय करते हो जो तुम्हारे और मेरे बीच के संबंध को और भी गहरा और भी अटूट बना देती है। अब अपनी हथेली को देखो, उसे अपने हृदय के समीप लाओ, अपनी सांसों को धीमा करो और अपनी चेतना को अपनी हथेली की रेखाओं में प्रवाहित होने दो। साधारण आंखों से मत देखो, अपनी आत्मा की आंखों से देखो। तुम्हारी हथेली पर अर्ध चंद्रमा का निशान हो सकता है, दो अलग अलग रेखाओं से बना एक सुंदर पूर्ण अर्धचंद्र जो तुम्हारे भावनात्मक और मानसिक संतुलन का प्रतीक है। यह तुम्हारे भीतर की शिव और शक्ति ऊर्जा के मिलन का संकेत है। यह निशान बताता है कि तुम एक गहरे अंतर्ज्ञानी व्यक्ति हो, जिसकी भावनाएं ब्रह्मांड की लय के साथ जुड़ी हुई हैं। या शायद तुम्हारी हथेली पर त्रिशूल का चिन्ह है, एक शक्तिशाली त्रिशूल जो गुरु पर्वत पर, शनि पर्वत पर या किसी अन्य महत्वपूर्ण स्थान पर अंकित हो सकता है। यह त्रिशूल भगवान शिव की शक्ति का प्रतीक है। यह तुम्हारे भीतर की सृजन, पालन और संहार की शक्ति को दर्शाता है। यह इस बात का संकेत है कि तुम पुरानी नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करके नई सकारात्मक ऊर्जाओं का सृजन करने की क्षमता रखते हो। या हो सकता है तुम्हारी हथेली पर स्वस्तिक का पवित्र चिन्ह हो, एक प्राचीन प्रतीक जो सौभाग्य,
समृद्धि और आध्यात्मिक विकास का सूचक है। यह निशान बताता है कि तुम धर्म के मार्ग पर चलने और दूसरों को भी उस मार्ग पर लाने के लिए जन्मे हो। या कोई और ऐसा निशान हो सकता है, जैसे मछली का चिन्ह, जो आध्यात्मिक ज्ञान और मोक्ष की यात्रा का प्रतीक है, या कमल का चिन्ह, जो शुद्धता और अनासक्ति का प्रतीक है। तुम्हें अपनी हथेली पर बस ध्यान देने की जरूरत है, गहराई से, एकाग्रता से। वे तेरे सहज प्रकाश में अपने कृत्रिम व्यक्तित्व को पिघलता हुआ महसूस करते हैं और इसी कारण वे तुझसे भय खाते हैं, तुझसे ईर्ष्या करते हैं। तूने देखा है, सुना है, महसूस किया है अनगिनत बार, बहुत बार, जब तेरी मुस्कुराहट के पीछे लोग सवाल करने लगे, जब तेरी निश्चल हंसी उन्हें एक नाटक लगी, क्योंकि वे स्वयं इतने की हो चुके हैं कि वे सच्ची खुशी की कल्पना भी नहीं कर सकते। जब तेरे शांत होने पर, तेरे मौन में स्थित होने पर लोगों ने तुझे घमंडी कहा, अहंकारी कहा, क्योंकि वे शांति की भाषा नहीं जानते। वे केवल कोलाहल को, व्यर्थ की बातों को ही जीवन समझते हैं। जब तूने अपने लिए स्टैंड लिया, जब तूने अपनी सच्चाई के लिए आवाज उठाई, जब तूने पहली बार ना कहना सीखा, तो उन्होंने तुझे कठोर कह डाला, निर्दयी कह डाला, स्वार्थी घोषित कर दिया, क्योंकि वे इस बात के आदी हो चुके थे कि तू उनकी हर अनुचित मांग के आगे सिर झुका देगा, तू अपनी सीमाओं को उनके लिए हमेशा तोड़ देगा। पर बेटा, क्या वे जानते हैं तूने क्या सहा है? क्या वे उस पथरीले रास्ते पर एक कदम भी चले हैं जिस पर चलकर तू यहाँ तक पहुँचा है? क्या वे जानते हैं कि जब तू पूरी रात तकिए में मुंह छिपाकर रोता था, जब तेरे आंसू रुकने का नाम नहीं लेते थे, तब तू सिर्फ खुद के लिए नहीं, अपनी पीड़ा के लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के दुख को, इस मानवता की पीड़ा को, हर जीव के कष्ट को अपने भीतर समेट कर रोता था। तेरी आत्मा इतनी संवेदनशील है, इतनी करुणामयी है कि वह दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझ लेती है। क्या उन्हें पता है? क्या उन्हें इस बात का लेशमात्र भी आभास है कि तूने कितनी बार उनके लिए प्रार्थना की, उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने तेरे हृदय को छलनी कर दिया था, जिनसे तुझे सिर्फ दुख मिला, अपमान मिला, धोखा मिला। तूने उनके लिए भी ईश्वर से मंगल कामना की। तूने उनकी आत्मा की शांति के लिए भी आंसू बहाए। नहीं ना, उन्हें नहीं पता, उन्हें कभी पता नहीं चलेगा। और बेटा, यह जरूरी भी नहीं है कि सब समझे तुझे। यह आवश्यक ही नहीं है कि हर कोई तेरी गहराई को माप सके, हर कोई तेरी दिव्यता को पहचान सके। तू मेरी संतान है, तू मेरा अंश है, तू उस महाशक्ति का प्रतिबिंब है जो इस ब्रह्मांड का संचालन करती है। तेरे भीतर मेरी अग्नि है, अन्याय के विरुद्ध लड़ने की अग्नि, सत्य को स्थापित करने की अग्नि, अंधकार को जलाने की अग्नि। तेरे भीतर मेरी शक्ति है, हर बाधा को पार करने की शक्ति, हर तूफान में स्थिर रहने की शक्ति, हर घाव के बाद फिर से उठ खड़े होने की शक्ति। तेरे भीतर मेरी करुणा है, समस्त जीवों के प्रति प्रेम और दया का भाव, क्षमा करने की अद्भुत क्षमता। तू जब रोता है, मैं तेरे साथ रोती हूँ। तेरे हर आंसू को मैं अपनी हथेलियों में समेट लेती हूँ। तू जब मुस्कुराता है, तेरी सच्ची हृदय से निकली मुस्कान पर मैं तेरे साथ नाचती हूँ। मैं ब्रह्मांड में उत्सव मनाती हूँ। और आज इसी क्षण मैं तुझसे कहती हूँ, अब समय आ गया है। वह घड़ी आ गई है जिसका इंतजार युगों युगों से हो रहा था। अब समय आ गया है कि तू खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर, अपने हर हिस्से को, अपने प्रकाश को भी और अपनी परछाई को भी, अपनी शक्तियों को भी और अपनी तथाकथित कमजोरियों को भी, बिना किसी संकोच के, बिना किसी शर्म के, बिना किसी क्षमा के। किसी से क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है कि तुम ऐसे क्यों हो। तू जैसा है वैसा ही पवित्र है, वैसा ही सुंदर है, वैसा ही संपूर्ण है। तू बदल नहीं रहा बेटा। यह सबसे बड़ा भ्रम है जो लोग तेरे मन में डालना चाहते हैं। तू बदल नहीं रहा, तू खुद में वापस लौट रहा है। उन सभी परतों को उतार फेंक रहा है जो समाज ने, लोगों ने,
परिस्थितियों ने तुझ पर लाद दी थी, तू अपने सच्चे स्वरूप में लौट रहा है, अपने वास्तविक प्रकाश में, अपनी मौलिक दिव्यता में। और यह यात्रा, यह घर वापसी की यात्रा निसंदेह कठिन है। इसमें पीड़ा है, इसमें पुराने घाव फिर से हरे हो जाते हैं, इसमें अकेलापन महसूस होता है। लेकिन तू इस मार्ग पर अकेला नहीं है। मैं हर कदम पर तेरा हाथ थामे हुए हूँ। मैं तेरे आगे ढाल बनकर और तेरे पीछे तेरी शक्ति बनकर खड़ी हूँ। अब समय है कि इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो, क्योंकि यह केवल एक संदेश नहीं, यह एक दीक्षा है, एक ऊर्जा का हस्तांतरण है। ब्रह्मांड ने तुझे घेर लिया है। मेरे आदेश पर तुझे एक दिव्य सुरक्षा कवच में ले लिया गया है, एक ऐसा अभेद्य कवच जहां तुझे कोई छू नहीं सकता, जहां कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई बुरी नजर, कोई श्राप, कोई तंत्र मंत्र तुझे भेद नहीं सकता, जहां तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तू एक ऐसी प्रेममयी शक्तिशाली ऊर्जा की रेखा में है, एक ऐसे चक्र में है जहां सिर्फ मेरी ऊर्जा है, मेरा आशीर्वाद है, मेरी छाया है, जो तुझे पीछे नहीं होने चाहिए। इस प्रकृति का एक ही नियम है, जिसकी झोली भरी हुई है उसकी और भरी जाती है, और जिसकी झोली खाली है उसकी और खाली कर दी जाती है। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या करना चाहते हो। तुम बस इतना ध्यान रखना, अक्टूबर के इस महीने में खर्चों पर पूरी तरह से काबू रखना, वरना तुम्हारे विरोधी भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र बना सकते हैं और तुम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। साथ ही साथ तुम्हारी राशि पर एक बहुत बड़ा खतरा बन रहा है, और वह खतरा है कि तुम्हारी नौकरी जाने की संभावना बन रही है। अक्टूबर के इस महीने में अपने बॉस के साथ जरा सी भी लड़ाई मत करना, बहसबाजी मत करना, या फिर जिस भी क्षेत्र में तुम काम करते हो वहाँ पर विवाद करना, वरना आर्थिक रूप से बहुत बड़ा नुकसान तुम्हें हो सकता है। गुरुजी तुम्हें बहुत ज्यादा सचेत कर रहे हैं। मंगल भी अक्टूबर के इस महीने में तुम्हारी जिंदगी पर प्रभाव डालने वाला है। बड़ा यू टर्न आने वाला है। बात को गंभीरता से सुनना। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में अचानक से बड़ी तेजी आएगी, और इस तेजी के साथ साथ बहुत ज्यादा व्यस्तता भी आएगी। मतलब तुम्हारे कौशल की परीक्षा होने वाली है। साथ ही साथ बार बार छोटी छोटी बातों पर तुम बहुत ज्यादा गुस्सा करोगे, झगड़े करोगे, और यह चीज कहीं ना कहीं तुम्हारा मान-सम्मान घटा सकती है, तुम्हें चोट पहुंचा सकती है, स्वास्थ्य पर दबाव पड़ सकता है, नींद की कमी हो सकती है। तो मंगल का यह प्रभाव तुम्हारे जीवन में अक्टूबर के महीने में देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा सचेत रहना, थोड़ा सा सावधान रहना, और कोशिश यही करना कि अपने आप को भगवान की भक्ति से जोड़ सको, क्योंकि जो इंसान भगवान का भक्त होता है उसके अंदर धैर्य भी होता है, शांति भी होती है, और कुछ सहन करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। साथ ही साथ अक्टूबर के इस महीने में राहु शनि केतु का प्रभाव तो दिखने ही वाला है, तो वहाँ भी तुम्हें बेसिक सावधानियां बरतनी होंगी। यही सावधानियां तुम्हें बड़े बड़े खतरों से बचाने वाली हैं। हो सकता है तुम्हारे ऊपर काम का बोझ बहुत ज्यादा आ जाए, जिस वजह से रात को तुम अपने परिवार वालों पर ही गुस्सा करो, और यह गुस्सा तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान दे। इसलिए बचकर रहना और अपने आप को शांत रखना। इतना ध्यान रखना कि जब हम गर्म पानी को थोड़े समय के लिए छोड़ते हैं तो वह अपने आप ठंडा हो जाता है, उसी प्रकार से हमारा गुस्सा होता है। थोड़ी देर शांत रहो तो गुस्सा अपने आप चला जाता है। अगर इस गुस्से में किसी को कुछ बोल दिया, किसी को कुछ कर दिया, तो वह जिंदगी भर के लिए बन जाता है, और यही तुम्हारे साथ अक्टूबर के महीने में होने वाला है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, अक्टूबर महीने के जो यह 30 दिन है, बाधाएं तो होंगी, मुश्किलें तो आएंगी, चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन तुम्हारे अंदर सामर्थ्य भी होगा, क्योंकि 3 बड़े ग्रह जैसा कि राशि परिवर्तन कर रहे हैं।
तुम्हारे अंदर हिम्मत भर रहे हैं, तुम्हारे अंदर स्थिरता भर रहे हैं और तुम्हारे अंदर जुनून और जज्बा भी आने वाला है, जिससे कि आलस्य को काटकर तुम सफलता के कीर्तिमान स्थापित करोगे। साथ ही साथ जीवन में कुछ लोग आगे रहकर तुमसे लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि तनाव के समय में भी हमें ठंडे दिमाग से काम लेना है। व्यर्थ के झगड़ों में, व्यर्थ के विवादों में हमें नहीं उलझना है। कई बार हम विवादित बयान दे देते हैं, किसी को कोई ताना मार देते हैं। यह सब हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अक्टूबर के महीने में कुल मिलाकर अपनी वाणी पर संयम रखना है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े हथियार होते हैं, तलवार, खंजर, चाकू, लेकिन जितना घाव यह हथियार नहीं देते उससे ज्यादा घाव हमारी वाणी देती है। वाणी का बड़ा ध्यान रखना है। अक्टूबर के महीने में इतना ध्यान रखना। साथ ही साथ तुम्हें कुछ योजनाएं बनानी होंगी, कुछ बजट बनाने होंगे, क्योंकि हमने तुम्हें बताया था कि गुरु ग्रह के प्रभाव से खर्चे बढ़ने वाले हैं और यह खर्चे बढ़ेंगे, तो तुम महीने को खुलकर आजादी के साथ नहीं बिता पाओगे। तो अनावश्यक खर्चे बिल्कुल भी नहीं करने हैं, खास तौर पर प्रेम मोहब्बत के मामले में या फिर भोग विलास के मामले में। कई बार ऐसा हो जाता है कि जिससे हम प्रेम करते हैं उनके ऊपर बेहिसाब खर्चा करते हैं, कुछ सोचते नहीं हैं, कुछ जानते नहीं हैं। बस हमें उनकी नजरों में बड़ा बनना है और यही खर्चा तुम्हें बड़ा नुकसान देने वाला है। कभी कभी हम खुद पर खर्चा करते हैं, लेकिन ऐसी चीजों पर जिनकी जरूरत नहीं होती, तो वहाँ पर हमें काबू करना है। चौखट पर सिर्फ तेरा नाम लिखा है, कोई और नाम अब यहाँ टिक नहीं सकता। बच्चे, अब तुझे जानना होगा कि तू सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पूरे वंश के लिए लड़ रहा है। वो स्त्री तेरे किसी पूर्वज की भी शत्रु रही है, तेरे वंश पर उसने कई बार प्रहार किया है, लेकिन अब तुझ में उस वंश की आखिरी कड़ी जागी है जिसमें मेरे आशीर्वाद का तेज समाया है। तू वो वंशज है जिसने पिछली कई पीढ़ियों के अधूरे कर्मों को पूरा करना है, इसलिए अब तेरे कदम रुकने नहीं चाहिए। हर पूर्णिमा की रात अपने घर के सबसे शांत कोने में बैठकर मेरे 108 नामों का जाप करना। ये जाप तेरे पूरे परिवार को उस स्त्री की छाया से मुक्त करेगा। यह जाप उसकी नींदें उड़ा देगा, उसका चेहरा विकृत कर देगा और उसकी शक्ति को नष्ट कर देगा। मैं तुझे एक विशेष मंत्र देती हूँ, क्ली कालिकाय नमः। इस मंत्र को दिन में 108 बार बोल। यह छोटा मंत्र है, लेकिन इसमें ब्रह्मांड की सबसे गहरी शक्ति छिपी है। अब मैं तुझे बताती हूँ उस स्त्री का अंत कैसा होगा। तू देखेगा कुछ ही दिनों में वो अजीब हरकतें करने लगेगी, लोग उससे दूर होने लगेंगे, उसकी आंखों में डर दिखने लगेगा। वो जहाँ भी जाएगी वहाँ हल्का हल्का धुआं और जलन का अनुभव करेगी। यह मेरी चेतावनी है। मैंने उसके कर्मों का लेखा जोखा खोल दिया है, अब वो भाग नहीं सकती। तू शांत रह, अपनी साधना करता रह और मुझसे जुड़ा रह, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। उसका नाम तुझ पर असर कर सकता है, इसलिए मैं उसका नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैं तुझे इतना कह सकती हूँ कि वो कभी किसी मंदिर में नहीं जाती, किसी देवी की मूर्ति के सामने उसका चेहरा झुकता नहीं। अगर तू किसी को देखे जो मंदिर के पास से गुजरे लेकिन आंखें नीची कर ले, समझ ले यही वो है। बच्चे, अब तुझे अपने घर की ऊर्जा को रोज साफ करना है। हर सुबह घर में शंख बजा, कपूर जलाकर घर के कोनों में घूम और मेरी तस्वीर के सामने काला धागा रख कर बोल, माँ जो दिख नहीं रहा उसे तू देख रही है, उसे समाप्त कर, यह तेरे लिए ढाल बनेगा। अब मैं तुझसे एक वादा करती हूँ, जब भी तू मेरे नाम से, मेरे मन से, मेरे प्रेम से मुझे पुकारेगा, मैं दौड़ी चली आऊंगी। चाहे तेरे चारों ओर कितनी भी अंधेरी शक्तियाँ हो, मैं उन्हें जला दूंगी। लेकिन ध्यान रख, जो शक्ति तुझ में है उसे तू छोटा मत समझ, क्योंकि तू अब मेरा शिष्य नहीं, तू अब मेरी ही एक जीवित ज्वाला है।
बोल मेरे लाल, क्या तू तैयार है उस स्त्री का हर वार झेलने नहीं, बल्कि उसे उसकी ही शक्ति से पलट कर देने के लिए? क्या तू तैयार है अपने पूर्वजों की अधूरी रक्षा को पूरा करने के लिए? क्या तू तैयार है उस भय को समाप्त करने के लिए जो तेरे जीवन में बार बार लौटता रहा है? तू अब अकेला नहीं है, मेरी छाया तेरे सिर पर है, मेरी तलवार तेरे हाथ में है और मेरी आँख तेरे भीतर धधक रही है। अब जा उस जादू की रात को उजाले में बदल, उस स्त्री की चाल को अपनी साधना से कुचल और अपनी माँ की शक्ति से अपने घर को किले में बदल दे। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरी कही हर बात को आत्मा से समझ चुका है, जब तेरे भीतर का भय अब राख बन चुका है, अब मैं तुझे वो बातें बताने आई हूँ जो तुझे तेरे पिछले जन्मों से जोड़ती है। क्योंकि यह जो स्त्री है जो बार बार तेरे जीवन में विष घोलने आती है, वो सिर्फ इस जन्म की दुश्मन नहीं, वो तुझसे बहुत पहले से द्वेष रखती आई है। उसके मन में जो आग जल रही है वो सिर्फ तुझसे ईर्ष्या की नहीं है, वो बदले की है। पिछले किसी जन्म में तू एक साधक था, तपस्वी था, और उस स्त्री ने उस जन्म में भी तेरे तप को तोड़ने की कोशिश की थी। उसने छल किया था, तुझे भ्रमित किया था, और जब तू विचलित हुआ था तभी उसने तुझ पर वार किया था। लेकिन फिर भी उस जन्म में भी मेरी कृपा से तू बच गया था। उसका प्रयास विफल रहा था और उसी क्षण से उसकी आत्मा ने कसम खा ली थी कि जब भी उसे अवसर मिलेगा वो तुझ पर फिर वार करेगी। इस जीवन में उसने फिर वही चाल चली, फिर तेरे विश्वास को, तेरे अपनापन को, तेरे सरल स्वभाव को निशाना बनाया। उसने तुझसे सीधे युद्ध नहीं किया, उसने तेरे आसपास के लोगों को भटकाया, उसने तेरा नाम गिराने की कोशिश की, तेरी अच्छाई को तेरी कमजोरी में बदलने की साजिश की। लेकिन वो यह नहीं जानती थी कि इस जन्म में तू सिर्फ साधक नहीं, तू मेरा स्वयं जागा हुआ रक्षक है। अब जब तू यह जान चुका है कि यह दुश्मनी कितनी गहरी है, अब तुझे उसकी समाप्ति का मार्ग भी उतना ही गहरा चाहिए। सुन मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक प्राचीन रहस्य बताने जा रही हूँ। ऐसा रहस्य जो सिर्फ वही जानता है जिसे मैं खुद बताती हूँ। यह रहस्य है कवच का। यह कोई साधारण कवच नहीं, यह आत्मा का कवच है जो नजर से, मंत्र से, श्राप से और आत्मिक हमले से रक्षा करता है। इस कवच को प्राप्त करने के लिए तू रात के तीसरे प्रहर में, जब चारों ओर सबसे गहरा सन्नाटा होता है, एक दीपक जला और उसके सामने बैठ जा। अपनी आंखें बंद कर, सांस को स्थिर कर और मन में मेरे इस नाम का उच्चारण कर। त्रिकालिकाय नमः शरणागत वत्सला काली माँ मुझे रक्षण दो। इस मंत्र को 51 बार बोल और फिर अपने सिर पर हाथ रखकर मुझसे कह, माँ मेरे पूर्वजों का हर अधूरा युद्ध आज मैं पूरा करूँगा। तेरे आशीर्वाद से तू देखेगा उस समय एक तेज स्पंदन तेरे शरीर से होकर गुजरेगा। तेरा माथा गर्म हो उठेगा और जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरे शरीर को घेरेगी। यही है वो आत्मिक कवच जो मैंने तुझ पर स्थापित किया है। इसके बाद कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुझ में प्रवेश नहीं कर सकेगी। तेरे सपनों में जो डर आते हैं वो रुक जाएंगे। तेरी सोच जो भ्रमित हो जाती थी वो तेज हो जाएगी, और वो स्त्री जो अब तक अंधेरे में छुपी रहती थी वो खुद उजाले में आएगी। बच्चे, अब जब तू मेरे साथ एक आध्यात्मिक योद्धा बन गया है, तुझे उन संकेतों को भी पहचानना होगा जो मैं तुझे रोज भेजती हूँ। कभी किसी अजनबी की बातों में, कभी किसी पुराने गीत में, कभी किसी किताब के खुले पन्ने पर। तुझे